देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि कोयला मजदूर का साथ में मत टकराइए। कोयला मजदूर जब कोयला खदान में पत्थर तोड़ सकता है तो केंद्र में बैठी हुई सरकार का अहंकार भी हम लोग तोड़ सकते हैं। हम लोग ईस्टर्न कोलफील्ड्स लिमिटेड अर्थात ईसीएल के श्रमिकों को समय पर वेतन नहीं मिलने का मुद्दा गर्माता जा रहा है, जिसके चलते श्रमिक संगठनों ने अब आंदोलन का रास्ता अपनाया है। इसी क्रम में तृणमूल कांग्रेस के श्रमिक संगठन कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस अर्थात केकेएससी ने गुरुवार को ईसीएल के विभिन्न एरिया ऑफिस के सामने विरोध प्रदर्शन किया। जमुरिया विधानसभा क्षेत्र के विधायक और केकेएससी के महासचिव हरेराम सिंह के नेतृत्व में काजोड़ा, कुनुस्तुड़िया, केंदा और सोनपुर बाजारी एरिया कार्यालयों के सामने धरना प्रदर्शन आयोजित किया गया। केकेएससी ने ईसीएल के श्रमिकों को समय पर वेतन न देने, संडे बंद करने और अन्य विभिन्न मांगों को लेकर प्रत्येक एरिया कार्यालय के गेट पर विरोध सभाएं आयोजित की। काजोड़ा एरिया कार्यालय के सामने आयोजित प्रदर्शन में विधायक हरेराम सिंह के साथ साथ बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह समेत श्रमिक संगठन के अन्य पदाधिकारी और कार्यकर्ता भी मौजूद थे। विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि ईसीएल प्रबंधन की तरफ से श्रमिकों को 22 दिसंबर तक वेतन देने का आश्वासन दिया गया है। उन्होंने कहा कि 8 दिसंबर को कारपोरेट जेसीसी की बैठक हुई थी, जिसमें सभी ट्रेड यूनियनों ने निर्धारित समय पर वेतन जारी करने की मांग की थी। विधायक हरेराम सिंह ने कहा कि कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस इस मुद्दे पर सभी एरिया कार्यालयों में प्रदर्शन कर रहा है और अब 14 दिसंबर को सभी ट्रेड यूनियनें एक संयुक्त बैठक करेंगी, जिसमें आगे की आंदोलन की रूपरेखा तय की जाएगी। इसके साथ ही विधायक हरेराम सिंह ने ईसीएल के मौजूदा आर्थिक संकट को लेकर केंद्र की बीजेपी सरकार पर निशाना साधा। वेतन इस महीना जो है 22 तारीख को देने का प्रबंधन बोला है और संडे कर्टेल में जो वर्कर ड्यूटी संडे करते थे उसमें भी काटा है। यह बहुत सा मुद्दा है, सिविल का मुद्दा है, सब ले करके हम लोगों ने आंदोलन किया है। और कारपोरेट जेसीसी 8 तारीख को था, सभी यूनियन एक स्वर में कहा कि नहीं 22 तारीख को वेतन हमको नहीं चाहिए, 12 तारीख को पेमेंट कर सकते हैं, करिए, नहीं तो हम लोग अपना विचार करेंगे। तो इसी को लेकर के सभी ईसीएल के एरिया ऑफिस पर हमारा कोयला खदान श्रमिक कांग्रेस की तरफ से प्रदर्शन रहा और अपनी बात हम लोगों ने रखा है। फिर 14 तारीख को हम सारा यूनियन एक साथ बैठ करके डिसीजन लेंगे कि इसके लिए क्या आंदोलन करना है, हम लोग करें। वहीं दूसरी तरफ बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह ने ईसीएल की मौजूदा आर्थिक संकट के लिए केंद्र सरकार और ईसीएल प्रबंधन को जिम्मेदार ठहराया। उन्होंने आरोप लगाया कि केंद्र सरकार और ईसीएल प्रबंधन ने मिलकर कोल इंडिया के तहत आने वाली ईसीएल का बुरा हाल कर दिया है। उन्होंने कहा कि ईसीएल में जो मजदूर 8 घंटे परिश्रम करते हैं, उन्हें बार बार उन्हें हक के पैसे से वंचित किया जा रहा है। बहुला ग्राम पंचायत के उप प्रधान वीर बहादुर सिंह ने ईसीएल के मौजूदा वित्तीय संकट की जांच की मांग कर दोषियों के खिलाफ कार्रवाई की मांग की। हिंदुस्तान जान रहा है कि हम लोग का जो कोल इंडिया के अंदर में जो ईसीएल है, ईसीएल का दुर्दशा केंद्रीय सरकार और ईसीएल का मैनेजमेंट मिलकर इतना बुरा हाल किया है लोग कि आज के दिन में ईसीएल में जो मजदूर 8 घंटा जो परिश्रम करते हैं, 8 घंटा जो मेहनत करते हैं, उनका हक का पैसा से वंचित किया जा रहा है। ये आंदोलन आज से नहीं, विगत 1 महीना से ही चल रहा है हम लोग का आंदोलन। बार बार ईसीएल मैनेजमेंट को बोला जा रहा है कि किसका दोष से, किसका कारण से ईसीएल का ये अवस्था हुआ है, उस दोषी को सामने लाइए, उस दोषी को सामने लाके उसको जो उपयुक्त जो शास्त्री है वो शास्ति दिया जाए। ईसीएल मैनेजमेंट और केंद्र में बैठी हुई मोदी की सरकार, ये दोनों का भगत मिली, दोनों का मिलजुल के चलते ये लोग का पूरा मुद्दा यही है कि ईसीएल को आस्ते आस्ते निजीकरण कर दिया जाए, ईसीएल को आस्ते आस्ते अडानी अंबानी के हाथ में दे दिया जाए और ईसीएल के कोयला खदान मजदूरों को उसको हक से वंचित किया जाए। तृणमूल कांग्रेस का आंदोलन का मतलब ममता बंदोपाध्याय का आंदोलन। ममता बंदोपाध्याय का इतिहास है कि ममता बंदोपाध्याय आज तक जो आंदोलन की है वो किसान का, मजदूर का, नौजवान का आंदोलन रहा। ये आंदोलन भी ममता बनर्जी का आंदोलन है। हम लोग बार बार मैनेजमेंट को, बार बार केंद्रीय सरकार को, खास करके देश के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी को हम लोग चेतावनी दे रहे हैं कि कोयला मजदूर का साथ में मत टकराइए। कोयला मजदूर जब कोयला खदान में पत्थर तोड़ सकता है तो केंद्र में बैठी हुई सरकार का अहंकार भी हम लोग तोड़ सकते हैं। हम लोग
रामबाबू यादव की रिपोर्ट, पब्लिक टाइम्स। রানীগঞ্জ শহরের এনএসবি রোডে অবস্থিত সুসজ্জিত এবং মনোরম পরিবেশে অতিথিদের পরিষেবার জন্য তৈরি অতিথি ইন হোটেল অ্যান্ড রেস্টুরেন্ট। হোটেল অতিথি ইন পরিষেবায় থাকছে অত্যাধুনিক সুবিধাযুক্ত এসি রুম। অতিথি ইনে পকেট ফ্রেন্ডলিতে আপনি পাবেন সিঙ্গেল অ্যান্ড ডাবল বেডরুম। ফেস্টিভ্যাল সিজনে থাকছে স্পেশাল ডিসকাউন্ট। তাই উৎসবে অনুষ্ঠানের যে কোনো দিন পাশেই পাবেন হোটেল অতিথি ইন, মেট্রো প্লাজা, এনএসবি রোড, রানীগঞ্জ, মুথুট ফাইন্যান্স বিল্ডিং। যোগাযোগ করুন এই নাম্বারে 7872933666 এবং 9434133666।